न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब मोदी दिल्ली चले गए तो उन्होंने एक नया शब्द जोड़ दिया, सबका विश्वास। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या गुजरात सरकार उस नारे पर कायम है या नहीं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि अहमदाबाद में बीते दिनों बुलडोजर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब सरकार बैकफुट पे आ गई है। दरअसल मामला है अहमदाबाद के ओढ़ो इलाके में रबारी वसाहत की, जहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर ने कई लोगों के सपने के आशियाने को जमींदोज कर दिया था। लेकिन जब मालधारी समुदाय के लोग एकजुट हुए तो सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और अब ऐसा सामने आया है कि इन लोगों को 15% जंत्री के भाव में जमीन दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि मालधारी समुदाय के साथ ही साथ अहमदाबाद के दूसरे इलाके में भी इसी तरीके की बुलडोजर कार्रवाई की गई थी, तो उनके लिए ऐसी योजना या उनके लिए ऐसी स्कीम क्यों नहीं। तो सवाल यही उठता है कि क्या गुजरात सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है। मेरा नाम कौशल अली सैयद है, मैं कन्वीनर हूँ हमारी आवाज। एक्चुअल में जो ओढ़व का मामला है या अमराईवाड़ी का मामला है या मालधारी लोगों का जो जगह है रबारी कॉलोनी वगैरह, वहां पर डिमोलिशन किया। चूंकि वो लोग पहले से ही भाजपा के वोटर रहे और जब उनका डिमोलिशन हो रहा था तब उन लोगों ने सरकार का विरोध किया और बताया कि हम अंधभक्त थे, इतने टाइम से बीजेपी को वोट दे रहे थे, लेकिन हमारा घर इन्होंने तोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात उस समाज किस तरह से यूनाइट और ऑर्गेनाइज्ड है। आप मालधारी में भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, मीन्स 3-4 अलग अलग सब कास्ट है, फिर भी वो सारे लोग मिले और कांग्रेस, बीजेपी या फिर समाज सेवा यानी हर तबके का एक मालधारी का ग्रुप मुख्यमंत्री को मिला और उनको अपनी बात कही कि भाई हम लोगों के साथ में नाइंसाफी हुई है तो हमारे लिए कुछ ऑल्टरनेट जगह कर दी जाए। और उस कम्युनिटी के बड़े नेता ने तो ये बोला कि आप अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम उनके लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो वो एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है, फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है। उससे अलग अगर मुस्लिम का देखा जाए तो मुस्लिम तो ऐसा कम्युनिटी है कि उसके पड़ोस का मकान अगर टूट रहा हो तो वो खुश होता है। तो मुसलमानों में यूनिटी नहीं है, फिके में बटे हुए हैं, एक दूसरे को गाली बोलते हैं, एक दूसरे से जलन और हसद रखते हैं। तो जब कोई मुस्लिम एरिया में डिमोलिशन आता है तो बाकी के जो लोग हैं वो लोग उन लोगों को सपोर्ट करने की जगह, सरकार के पास जाने की जगह वो लोग कुछ नहीं करते। सरकार के खिलाफ एहतजाज करना हो, सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करना हो, वो भी नहीं करते। पिछले 10 सालों में या 15-20 साल आप देख लीजिए, जो भी डिमोलिशन मुस्लिम एरिया में हुए हैं उसके लिए कोई नेता हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उन्होंने इन लोगों के लिए एहतजाज किया हो, आप मुझे बता दीजिए। नहीं होगा। जब मालधारियों का मकान टूटता है तो बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों वहां जाते हैं। संजय नगर छापरा के अंदर डिमोलिशन की नोटिस आया, तब हमको वहां बुलाया गया तो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही नेता वहां थे और उनको बता रहे थे कि आपके मकान नहीं टूटेंगे, हम उसके लिए आगे तक जाएंगे और आपके मकान को बचाएंगे। जबकि मुस्लिम एरिया में कांग्रेस का या बीजेपी तो आती नहीं है क्योंकि वो उनकी राजनीति वो है नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता भी मुस्लिम कॉलोनी डिमोलिशन होती है तो उसको बचाने की कोशिश नहीं करते। मेरा नाम कलीम सिद्दीकी है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। बहुत सारे मैं अभी डिमोलिशन के जैसे इश्यू चल रहा है उस पर काम कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि गुजरात में जो अहमदाबाद और दूसरी जगह डिमोलिशन चल रहे हैं वो सरकार इल्लीगल तरीके से करा रही है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज, जब एक बार डिमोलिशन हो गया है तो बीजेपी को अगर उनका वोटर है और उनको लगता है कि इस डेमोलिशन की वजह से जो है उनका वोटर उनसे छिटक जाएगा,
तो ये संविधान के विरोध में, ऐसे भी बीजेपी संविधान विरोधी पार्टी मानी जाती है, संविधान के विरोध में जाकर इस तरह के रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन से पास करती है और गुजरात सरकार इस तरह के निर्णय लेती है जो यानी संविधान की धज्जियां, जो आर्टिकल 14 की भाई जाति, धर्म, लिंग, प्रांत के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि सरकार, चाहे एएमसी हो या गुजरात सरकार हो, ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए जो है संविधान विरोधी कानून की पास कर रही है, रेजोल्यूशन पास कर रही है। और उनको जो जब आपको देने का था तो तोड़ा ही क्यों? आपको नहीं तो तोड़ना चाहिए था, आपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी नुकसान करी, उसके बाद लैंड का वापस दे रहे हो और 25% या 15% जो है आप लोगे सिर्फ जंतरी के भाव से। तो ये, और सिर्फ ये काम मालधारियों के लिए किया जा रहा है, रबारी वसाहतों के लिए किया जा रहा है। तो क्या ये काम जो है यानी किसी एक पार्टिकुलर जाति के लिए करना काम, ये संविधान विरोधी और भेदभावपूर्ण निर्णय है। इसकी सबको मजम्मत करना चाहिए, जिसको संविधान से प्रेम है उसको कंडेम करना चाहिए। और इस तरह के रेजोल्यूशन जो इसी प्रकार से अगर सरकार और कॉरपोरेशन इस तरह के निर्णय ले रही है, तो जो ठाकुरवास जो तोड़े गए हैं उनको भी इसी तरह से जमीन दिए जानी चाहिए, दलितों के जो मकान तोड़े गए उनको भी दिए जाने चाहिए, और मुसलमानों को के जो जो है मुसलमानों को भी इसी तरीके से 25% या 15% की जंतरी पे करके उनको जो है जमीन का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। अच्छा, रिजर्व प्लॉट जो होता वो सरकारी प्लॉट था, 1952 से भले रहे, सरकारी जगह थी। अब इतने लंबे समय के बाद तो तोड़ना नहीं चाहिए था कॉर्पोरेशन को, और तोड़ दिया है तो सिर्फ उनको ही क्यों दिया जा रहा है? और वो रिजर्व प्लॉट था, सरकारी जगह पे मालधारी समाज के लोग रह रहे थे। लेकिन मुस्लिम जैसे चारतोड़ा एरिया जो है, हाथीखाई एरिया है गोमतीपुर का, वहां तो दस्तावेज वाले मकान थे, मालिकाना हक भी लोगों को था, वो तोड़ दिया और कोई अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। वकफ की जगह पे जो है बुलडोजर चलाया इन्होंने, वकफ की जगह को जो कि 2013 के में जो कानून पारित हुआ उसके हिसाब से वक्फ की जगह को ना तो बेचा जा सकता है, ना एक्सचेंज किया जा सकता है, ना गिफ्ट किया जा सकता। फिर भी गुंडागर्दी से कॉर्पोरेशन ने वो जगह ली है। मेरा नाम उमर खान है, मैं मुस्लिम राष्ट्र मंच उत्तर गुजरात का संयोजक हूँ। बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का। अगर पीड़ित लोग अपनी बात को लेकर के एक सही दिशा में उनके रहनुमा, उनके समाज के वडीलों के साथ, उनके समाज के राजनीतिक लोगों के साथ में जब वो सरकार का राब्ता करते हैं और सही मायनों में जब बेस्ट रजूआत होती है और सरकार को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्यादती हो गई, उसके बाद में अगर वहां पर या अलग जगह पर दे करके अगर रबारी कॉलोनी वालों को वसाहत मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि गुजरात के अंदर जहाँ भी मुसलमानों के मकान तोड़े गए, चाहे किसी भी वेव के अंदर आकर के, किसी भी परिस्थिति में आकर के, अगर वो कायदे की और सही एतबार से शोषित है या पीड़ित है और हमको, हमारी सिस्टम को ऐसा लगता है कि सही में हमारी मुस्लिम समाज पे ज्यादती हुई है, तो एक मर्तबा वहां पर भी एनालिसिस करके और जो भी कायदों की लाइन से उनको बेनिफिट अगर मिलता है तो मुस्लिम समाज को भी इस बेनिफिट को देना चाहिए। और खासकर मैं आपके माध्यम से मुस्लिम समाज के जो कंधे पर रखे पैर आगे बढ़ने वाले आवाम को उस्करा कर आगे तो कर देते हैं, लेकिन फिर वो कुछ मुद्दे पे फॉलोअप नहीं लेते हैं। कौन से सरकारी अधिकारी के पास वो लोग लेकर के जाते हैं आवाम को? आवाम के जो पीड़ित लोग हैं उनके पास कौन सा डेटा है कि गुजरात में या अहमदाबाद में कौन से विस्तार में मुसलमान समाज के किसी भी लेवल पे कितने मकान टूट गए हैं? मैं रबारी कॉलोनी में मकान जिनको मिले हैं उनको, उनके लीडरों को प्रोत्साहन करता हूं कि आप सलाम के लायक हैं कि आपने अपने समाज की आवाज उठाई और सरकार में, सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने भी उनके दर्द को समझा और वहां पर एक निकाल करके
उनको सही वसाहत देने की आगे जो प्रोसेस है लीगल वो अपनाने की कोशिश की है। इस मामले को लेकर जब अहमदाबाद के मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई और ये पूछा गया कि रबारी वसाहत के तरीके से अहमदाबाद के दूसरे इलाके में जहां मुस्लिमों की अक्सरियत है वहां पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई थी, क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भी गुजरात सरकार ऐसी कोई स्कीम लाएगी? तो मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुस्लिमों ने अपनी सियासी हिस्सेदारी खो दी है और साथ ही साथ ये भी कहा कि मुस्लिम समाज के जो सियासी रहनुमा हैं उनकी इतनी समझ ही नहीं है कि ऐसे मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को विरोध का बम बना दिया गया है, इसकी वजह से कोई भी सियासी पार्टी इस जमात को अपने हाथ में लेने से कतराती है। देखिए, सिस्टम में जो बैठे लोग हैं वो तथ्य पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अफवाहों पे नहीं। और विपक्ष जो है वो अफवाह फैलाकर लघुमती समाज के वोट बैंक की राजनीति हमेशा से करता है। इन्होंने हर मर्तबा अफवाहों के आधार पे लघुमती समाज को सिस्टम और कायदे के सामने कर दिया, पुलिस और प्रशासन के सामने कर दिया और पीछे से ये भाग लेते हैं। मैं आपके माध्यम से मुस्लिम समाज को भी कहना चाहूंगा कि आप अपना जो भी लीगल डेटा है, जहां भी आप पीड़ित हैं किसी भी लेवल पे, आप अपना एक बायोडाटा लेकर के मेरे पास में आइए। मैं आपको सरकार के पास में लेके जाऊंगा, सिस्टम के पास में लेके जाऊंगा और आपकी बात सरकार में रखूंगा। लघुमती समाज और युवाओं से भी ये कहना चाहूंगा कि आप ये कमीशन एजेंट जो टाइप नेता हैं उनको छोड़ो और डायरेक्ट सरकार के साथ में आओ, डायरेक्ट सत्ताधारी पक्ष के साथ में आओ, ताकि ये मलाई खाओ जो नेता है बीच में से इनकी मलाई निकाल दी जाएगी। सरकार के खिलाफ खड़े होने पर, सरकारों का घेराव करने के, इनके दफ्तरों का घेराव करने से कुछ ना कुछ परिणाम तो आता ही है। और सिर्फ बात ये जो नहीं सिर्फ डेमोलिशन है, डेमोलिशन के पीछे भी बहुत सारा खेल चल रहा है करप्शन का। किस तरह से बिल्डरों के साथ मिलकर टीपी में फेरफार किया गया, किस तरह से लोगों को जो है सरकारी आवास अलॉट किया गया, उनको मकान नहीं दिए गए और सरकारी अधिकारी बाबुओं ने पैसे लेके जो है दूसरे लोगों को मकान दे दिया। खाली मकान को जो है दूसरे लोगों को इल्लीगली कॉरपोरेशन के लोगों ने दे दिया। तो भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है और इस तरह से जो है सरकार जो है सबके लिए लाए। भाई आपको जो है किसी को निकाल विस्थापित करना ही गलत है और विस्थापित किया है तो वो लोग जाएंगे कहाँ? सरकार को तो पहले जो है अगर जगह की उनको जगह की जरूरत है उस जगह के लोगों को कहीं पे रिहैबिलिटेट करें, उसके बाद लेना चाहिए। तो ये कानून जो है यानी सरकार के साथ तो कोई मुस्लिमों की खास करके डील तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुस्लिम उनको लगता है कि वोटर नहीं और वोट लेना भी नहीं चाहते हैं। तो जब वोट लेना नहीं चाहते हैं तो वो जो है अब मुसलमानों को सोचना पड़ेगा किस तरह से जो है इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है वो अभी गुंडे, मवाली, दलालों के कब्जे में है। जब टिकट देने की बारी आती है तो ऐसे लोगों को टिकट दी जाती है जिसको राजनीति में उसने या कोई समाज के लिए काम नहीं किया होता, ऐसे आदमी को टिकट दी जाती है। इसलिए मुस्लिम राजनीति में जो नेता चुनाव जीत के जाते हैं या फिर वो कोई संगठन में जाते हैं वो कम्युनिटी के लॉयल नहीं होते, वो उनके जो रहबर होते हैं, उनके जो आला कमांड होते हैं उसके रहबर, उसकी जवाबदेही उनके प्रति है। क्योंकि लोग भी जब टिकट दी जाती है या नेता बनाए जाते हैं या संगठन में अच्छी पोजीशन मुस्लिम को दी जाती है तो उसमें यहाँ के लोकल रईस जो लोग हैं, सिटीजन है, उनका कोई स्टेक नहीं है। जब उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, चाहे अभी नई एमआईएम की पार्टी आई, एमआईएम के काउंसिलर अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में जीते, क्या फर्क हो गया? जो पहले कांग्रेस के जमाने में मुस्लिम राजनीति चल रही थी, एमआईएम आने के बाद भी कोई बदलाव तो हुआ ही नहीं कि जनता के मुद्दे आ गए हो या एमआईएम के काउंसिलर सड़क पर उतरे हो। चूंकि वक्फ और यूसीसी का मुद्दा थोड़ा धार्मिक टच करता है तो वो लोग कुछ जगह पर बोलते हैं और अपना विरोध दर्ज कराते हैं, लेकिन एज ए सिटीजन के इश्यूज पे मुस्लिम नेता या उनके खैरख्वाह पार्टी कभी सड़कों पर नहीं उतरती। इसलिए जब तक मुस्लिम सिटीजन
उनकी टिकट के अंदर या उनके पार्टी के अंदर कोई स्टेक नहीं होगा, तब तक दलाल बुटलेगर टाइप के गुंडे मवाली लोग हर पार्टी के अंदर होंगे। जो हाईली कैपिटलिस्ट लोग होंगे वो गरीबों की बात नहीं करेंगे, वो दलालों की बात करेंगे, वो बिल्डरों की बात करेंगे। उनका तो मकसद एक ही होता है कि उनका बजट जो होता है डेवलपमेंट के लिए, काउंसिलर का या एमएलएस का, वो लोग तो यही सोचते हैं कि मेरे को कहां से 30-40 टका की दलाली मेरे को मिल जाए। वो जनता का सोचते नहीं है, जनता के हित की बात नहीं करते। आप मुस्लिम एरिया में चले जाओ तो कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा वहां पर। अभी एक जुवापुरा में कम्युनिटी हॉल नया बना, उसके अलावा मैं 15-20 साल से यहाँ पर कॉरपोरेशन से, जब ये जुवापुरा, मक्तमपुरा और सरखेज कॉरपोरेशन में आया है, तब से मैंने तो कोई मूल चूल बदलाव इसमें देखा नहीं है। सबसे पहले एक सवाल ये है कि बहुत सारी जगहों पर आपकी जो टीम है वो मकान बचाने के लिए काम कर रही है, क्या इस दिशा में भी काम किया जाएगा जिस तरीके से सरकार दूसरे गाँव के लोगों को दे रही है, क्या आप उन मुद्दों को लेकर घेराव करेंगे या पीड़ितों से बातचीत करके उनको बताएंगे ऐसा कुछ चल? जी, हम लोग अभी 3 कॉलोनी इसका आंदोलन कर चुके हैं और तीनों कॉलोनी अभी है। एक को तो हम कोर्ट में ले गए, लेकिन हम सड़क पे लड़ना पसंद करते हैं, ना कि हम बंद हॉल में कोई प्रोग्राम करना या फिर रिक्वेस्ट की बात करना। चूंकि कानून ये है कि अगर आपको कोई रिजर्व प्लॉट हो या सरकारी जगह पर कोई मकान अगर किसी प्राइवेट लोगों के कब्जे में हो, अगर उसको डिस्प्लेस करना है तो उसका ऑल्टरनेट जगह पर उनको इंतजाम करे बिना आप डिमोलिशन नहीं कर सकते। ये कानून भी है और ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड पे भी उनको डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता। इसलिए हम अभी हमारे और स्टेप है, हम लोग इसकी रेमेडी ढूंढ रहे हैं। आगे जाके अभी जो जिस तरह से मालधारियों को 15% जंतरी और ट्रांसफर फ्री वगैरह देकर, किराया देकर जो लीगलाइज किया जाएगा, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद हम उसको नजीर बनाकर और जगह के लिए हम ये काम करेंगे। इसलिए हमारे पास में जो लोग मकान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके मकान है, हमने उनको ट्रेनिंग दे रखा है कि कैसे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, हारना नहीं है। इसलिए जहां पे भी टीपी अभी मक्तमपुरा में भी खुली है तो काफी लोगों को नोटिस मिली है। पैसे वाले मुस्लिम जो लोग हैं वो हमको बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। जहां पर रोड रास्ता है, जहां पर ट्रैफिक की समस्या है, तो वहां डिमोलिशन करना चाहिए। लेकिन जो रास्ते के अंदर नहीं है, जो अलग अलग जगह पर बने हैं, जिनको बिल्डरों ने और कॉरपोरेशन के एस्टेट अधिकारियों ने और म्युनिसिपल के अधिकारियों ने उस जगह पर कॉन्ट्रैक्टर जब तक मकान बनाता है तब तक उसको बनाने दिया जाता है और 5-6 साल तक उसके पैसे जमा हो जाते हैं सिटीजन के, तब उसको मकान का स्टैम्प करके दे दिया जाता है। तब तक खामोश रहती है कॉरपोरेशन और 8 साल, 7 साल, 10 साल निकल जाने के बाद उस जगह की नोटिस देती है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उस मकान को तोड़ने से पहले उनको जेल की सलाखों में जाना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर हैं, क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने मकान बना के दिए हैं, वो भी जेल में जाने चाहिए। तभी एस्टैब्लिश्ड होगा, जो कल्प्रिट है उनको सजा मिले और जो जिनके साथ अन्याय हुआ है उनकी जगह को लीगलाइज किया जाए या उनको अल्टरनेट जगह दी जाए। गुजरात सरकार के इस फैसले से जहां लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और मैं या दूसरे लोग भी इस फैसले का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब किसी के सपने के आशियाने पर बुलडोजर चलता है तो उसकी स्थिति क्या होती है वो वही समझ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस स्कीम को भी सियासी नुक्ते नज़र से लेकर आई है। सवाल ये भी उठता है कि क्या मुस्लिम सियासी रहनुमा भी इस तरीके के मुद्दे को उठाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के जो मकान टूटे हैं उनको भी ऐसी स्कीम के जरिए लाभ पहुंचा सकते हैं या नहीं। अहमदाबाद के कई मुस्लिम इलाके हैं जिसमें बीते कुछ दिनों से बुलडोजर एक्शन किया गया था और लोगों के सपने के आशियाने को जमींदोज कर दिया गया था, लेकिन वही मामला सामने आता है कि मुस्लिमों की सियासी रहनुमाई कम होने की वजह से
उनकी बात ना तो सदन में उठती है, ना उनकी बात को लेकर सरकार का घेराव किया जा सकता है। अगर सरकार का घेराव करने की मुस्लिम समुदाय के लोग इच्छा जाहिर करें और मुस्लिम सियासतदान उनके मामले को लेकर सरकार के पास जाए तो ज़रूर हो सकता है कि इनके लिए भी ऐसी कोई स्कीम शुरू की जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात सरकार क्या मुस्लिमों के लिए भी ये दावा कर सकती है कि मैं उनका माई बाप हूँ, या फिर वो सियासी भेदभाव मुस्लिमों के साथ अब भी करेगी।